जय जोहर संगारी हो आप यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हो राजावाड़ा नगरी में आज अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन होने जा रहा है। पीछे जो मंच दिख रहा है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है और बहुत जल्द एक कार्यक्रम शुरू होगा जहाँ पे सनातन कवि सम्मेलन है और बहुत ही बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय कवियों का आप यहाँ पर सम्मेलन आप देखेंगे सुनेंगे बहुत मजा। दोस्तों जय जोहर जय छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं हमारे कवि बंधुगण, हमारे कवि महोदय दिल्ली, इटावा, बरेली और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि हमारे साथ हमारे नगरी के आज कार्यक्रम में पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे कवियों का आज के सब ऋषि तपोभूमि से आवा नगरी क्षेत्र में। महाविभूति परम सम्मानित श्री सत्यनारायण बाबा जी कोटेश्वर धाम से पधारे हुए हैं। निसंदेह आपका आशीर्वाद, आपका सानिध्य इस मंच को मिलेगा, आपके इस कार्यक्रम को मिलेगा और मैं आपके स्वागत और सम्मान के लिए बड़े ही आदर भाव के साथ, बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ भाई यशवंत साहू जी, उपाध्यक्ष नव आनंद कला मंदिर और सम्मान कर हम सबकी बाबा आपकी जो एक हिस्सा है रत्ती भर कम नहीं है। ये आप लोग बधाई के पात्र हैं। 9 दिन तक लगने वाला ये पंडाल जब अपनी भव्यता में पहुंचेगा तो जितने भी आयोजक गण हैं और आयोजक गणों में आपने जितने हिंदू समाज को प्राथमिकता दी है उसी प्रकार हिंदू समाज के एक अभिन्न अंग जिसको सरदार कहते हैं, सिख कहते हैं, देश धर्म के वास्ते वार दिए सुध 4 और 4 मुए तो क्या हुआ ये जीवित कई हजार। इस दुनिया पे सबसे बड़ी ताकत गुरु गोविंद सिंह के पूर्वजों को जो आपने यहाँ पर रखा, उनकी संतानों को यहाँ पे रखा है, आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हो। ये एक कवियों की बहुत बड़ी टीम आपके सामने है। अगर आपने इन कवियों को मन दे दिया, जो यहाँ पर इधर जो कोलाहल चल रहा है मैं निवेदन करता हूँ थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाए। मैं बस एक निवेदन आपसे कर रहा हूँ, आप सभी लोगों से, आप ये मत सोचना कि आप जमीन पर बैठे हो, हम चौकी पर बैठे हैं। आप जमीन पर बैठे हो क्योंकि आप लोग जमींदार हो, हम चौकी पे बैठे हैं क्योंकि हम आपके चौकीदार हैं, आपके बीच हम आए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात मित्रों ये है कि इस कवि सम्मेलन को अगर आपने, क्यों नगरी में पहली बार कवि सम्मेलन हो रहा है, पिछली बार में आया था तो अकेला आया था, आज 4 कवियों की टीम है। अगर आपका थोड़ा साथ मिल गया, आपका प्रेम मिल गया, अगर हर कवि की अच्छी पंक्ति पर आपकी तालियां मिल गई तो मैं अमित शर्मा आपसे वादा करता हूं कि आज की रात को मैं यादगार बनाकर जाऊंगा। क्योंकि जो दुनिया की, देश की सबसे बड़ी टीम है, आज के दिन सारे कवि व्यस्त थे लेकिन मैंने बहुत निवेदन किया और सारे कवि हमारे बीच में हैं। एक एक करके परिचय कराता हूं। मैं इधर से परिचय कराता हूं। इनका नाम राम भदावर है। ये इटावा में पाए जाते हैं, जैसे इटावा के नारे लग रहे थे अभी वही पाए जाते हैं। और इनको देख के आपको लग गया होगा कि वास्तव में ये शेर है, वरना इटावा में कुछ और भी प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन ये राम मंदिर के समर्थन वाला व्यक्ति है। ये इटावा का राम भदावर, राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाला नहीं, राम भक्तों पर कविता पढ़ने वाला राम भदावर है। एक बार दोनों हाथ आसमान में उठाकर जोरदार तालियों के साथ राम भदावर का स्वागत कर दीजिए। उसके बाद ये जो एक विवेकानंद जी की भूमिका में बैठे हैं, उनके वस्त्र धारण करके बैठे हैं, इस व्यक्तित्व का नाम मुकेश मौलवा होता है। मुकेश मौलवा जहां पर लिख दिया जाता है वहां पर 1 से लेकर 100 तक सिर्फ मुकेश मौलवा होता है, क्योंकि अपनी हिंदुत्व की कविताओं के लिए, राष्ट्रवादी कविताओं के लिए पूरे देश में जाने वाले नाम, और जिसने अपनी कविता के साथ समझौता नहीं किया। बहुत सारी धमकियां उसे मिली लेकिन उसने कह दिया कि मैं ना तो कविता से समझौता करूंगा ना अपने वस्त्रों से समझौता करूंगा। आप कितनी भी कविता देख लीजिए, मुकेश मौलवा भगवा पहनकर कविता पाठ करता है, तो ऐसे भगवा शेर के लिए आकाश भर तालियां देकर उनका अभिवादन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में जो दादा बैठे हैं, दादा मुझसे कह रहे थे कि अमित तुम सारे युवा कवि हो, मुझको क्यों बुला लिया? मैंने कहा दादा, जब कोई बहुत अच्छी बारात होती है तो उसमें एक आध बड़ा बूढ़ा भी होना चाहिए। तो ऐसे हमारे दादा हैं, राष्ट्रीय कवि संगम के मंत्री हैं, राष्ट्रीय मंत्री हैं। मैं निवेदन करता हूं जोरदार तालियां बजाएं दादा के लिए। आज हम उनकी अध्यक्षता में एक पाठ करेंगे।
ये जो थे ये सब एडवर्टीजमेंट थे, विज्ञापन थे। फिल्म यहाँ पर बैठी हुई है, इनका नाम एकता भारती है। एक बार जोरदार ताले बजा दे। हर हर महादेव का जैसे आपने नारा लगाया है, मैं समझ गया आप सारे के सारे महादेव के पुजारी बैठे हुए हो। एकता भारती पीलीभीत बरेली से आपके बीच आती हैं। गीत गजलों की मनोहार की बहुत प्यारी कवित्री है। जब आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, जब कोई कवि आपसे ये कहे कि मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, अपना स्नेह दीजिएगा, तो आशीर्वाद का मतलब ये नहीं है कि आप मंच पर आकर उसके सर पर हाथ रखने लग जाओ। आशीर्वाद का मतलब होता है कि आपको वहीं बैठ के तालियां बजानी है। और मित्रों, अगर आपका साथ मिला, अच्छी पंक्ति पर आपकी तालियां मिली, तो ये रात आप अगले वर्ष तक याद रखेंगे। मैंने लिखा, किसी कवि ने लिखा कि आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, चाहोगे तो कर लेंगे 2 बात तुम्हारी बस्ती में, चाहोगे तो कर लेंगे 2 बात तुम्हारी बस्ती में, और मन के सूने आंगन में जो एक घटा बन जाओगे, कर देंगे हम कविता की बरसात तुम्हारी बस्ती में। रंगों की नवल गंध से फूल खिला हर डाली का, वैभव आज निकर के आया है पूजा की थाली का। नवरंगों की नवल गंध से फूल खिला हर डाली का, वैभव आज निखर के आया है पूजा की थाली का। श्रद्धा भक्ति शक्ति संचारी 9 दिवसों की छाया में, श्रद्धा भक्ति शक्ति संचारी 9 दिवसों की छाया में, आओ मिलकर सब बोले जयकारा शेरा वाली का। बोलो अम्बे मात्र की। ज्ञानदा सुरवंदिता माँ महाश्वेता, हंसासना निरंजना माँ रक्तमध्या, ज्ञान शक्ति माँ भारती के चरणों में सर्वप्रथम कोटि कोटि नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। नैनों को नीह दे, हृदय को ज्ञान दान दे, नैनों को नीह दे, हृदय को ज्ञान दान दे, नैनों को नीह दे। यहाँ कोई वाद्यंत्र नहीं है, यहाँ सिर्फ आप, आपकी तालियां और मेरी वंदना, मेरे शब्द, सभी लोग जुड़ेगा। वो पढ़ती सुने कि नैनों को नेह दे, हृदय को ज्ञान दान दे, नैनों को नेह दे, हृदय को ज्ञान दान दे, शब्दों को शब्दता विवेक को विधान दे, शब्दों को शब्दता विवेक को विधान दे, भावों को भव्यता विचार को प्रकाश दे, भावों को भव्यता विचार को प्रकाश दे, साधिका को साधना का वास दे, साधिका को साधना का वास दे। विनती है कविता की, विनती है कविता की, धार को सुधार दे। जय जय माँ सरस्वती, जय जय माँ शारदे, जय जय माँ सरस्वती, जय जय माँ शारदे, जय जय माँ सरस्वती, जय जय माँ शारदे, जय जय माँ सरस्वती, जय जय माँ शारदे। बहुत आभार। पे आकर माँ साजो, ये मंच मंदिर है आकर विराजो, ये मंच मंदिर है आकर विराजो। कविता का दीपक ले गाएंगे आरती, कविता का दीपक ले गाएंगे आरती, भारत की महिमा को गाएगी भारती, भारत की महिमा को गाएगी भारती, भारत की महिमा को गाएगी भारती। माँ अपने भारत की, माँ अपने भारत की एकता को प्यार दे। जय जय माँ सरस्वती, जय जय माँ शारदे, जय जय माँ सरस्वती, जय जय माँ शारदे, जय जय माँ सरस्वती, जय जय माँ शारदे, जय जय माँ सरस्वती, जय जय माँ शारदे। और क्या कहना चाहती हूँ? तुझसे ही दोहे सवैया से छंद हैं, तुझसे ही दोहे सवैया से छंद हैं, तुझसे ही गीतों के पावन अनुबंध हैं, तुझसे ही गीतों के पावन अनुबंध हैं, तुझसे ही कविता के पुष्प में पराग है, तुझसे ही कविता के पुष्प में पराग है, तुझसे ही रसमैया, तुझसे ही राग है, तुझसे ही रसमैया, तुझसे ही राग है, तुझसे ही रसमैया, तुझसे ही राग है। तू मन की वीणा के, तू मन की वीणा के तारों को तार दे। सभी लोग मिलके
जय जय माँ सरस्वती जय जय माँ शारदे, जय जय माँ सरस्वती जय जय माँ शारदे, जय जय माँ सरस्वती जय जय माँ शारदे, जय जय माँ सरस्वती जय जय माँ शारदे। स्वर और ज्ञान की देवी माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, सम्मानित मंच। और इतनी रात में अपने गद्दों का आनंद छोड़कर, नींद त्याग कर आप लोग माई के चरणों में बैठे हैं, तो आप सबकी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ। पहले कवि के रूप में आदरणीय अमित भैया ने खड़ा किया है। दो चार बातें आपसे करना चाहता हूँ, उसके बाद कविता भी सुनाऊंगा। कहना यह चाहता हूँ आदरणीयों, पहला सवाल, मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि यहाँ जितने भी लोग हैं, प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक, मैं ये जानना चाहता हूँ इसमें से देशभक्त कितने हैं, जरा हाथ उठाकर बताएं। अब इन हाथों को तालियों में तब्दील कर दें। वाह! और मेरे साथ एक बार जोरदार भारत माता की, भारत माता की। लाखों बलिदानों के ऊपर खड़ा हुआ यह देश 1400 से लेकर अब तक इस देश ने न जाने कितनी सभ्यताओं की आक्रमण सही, न जाने कितने युद्धों को झेला, न जाने कितने भाइयों की आहुति आपने दी, न जाने कितने भाइयों की आहुति हमने दी। इस दौर में आप लोग 9 दिन तक माई की आराधना करते हैं। निश्चित रूप से आप देश के उन सांस्कृतिक लोगों में से हैं जिनकी वजह से देश चल रहा है। एक बार तालियां अपने लिए भी बजाइए। बहुत बढ़िया, वाह राम वाह। बलिदानियों की इस महागाथा में तुम, इस देश की चिंता मुझे और आपको करनी पड़ेगी। जितना अड़ा यह भाव है उतना अड़ा कुछ भी नहीं, जितना कड़ा यह भाव है उतना कड़ा कुछ भी नहीं। ये धरा है माँ हमारी, यह हमेशा याद रखना, मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया, वाह वाह। जब कुछ ताली बजाने का मन करे, जब आपको मेरी कोई बात अच्छी लगे, तो पूरी एकता के साथ बजाइएगा, पूरी यूनिटी के साथ बजाइएगा। एक साथ समर्थन आपका मिलेगा तो ये देश तरक्की करेगा। मेरी बात आप तक पहुंचेगी। कहना चाहता हूं, बलिदानियों की इस महागाथा में तुम, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, आपको भी रेखांकित कर रहा हूं, मेरे नौजवान मित्र बैठे हैं, आपको भी रेखांकित कर रहा हूं। बलिदानियों की इस महागाथा में तुम बलिदान का एक और पन्ना जोड़ दो। अब चौथी पंक्ति पर आपकी ऊर्जा चाहता हूं। बलिदानियों की इस महागाथा में तुम बलिदान का एक और पन्ना जोड़ दो। या तो समर्पित जन्म कर दो देश को, या देश की बातें ही करना छोड़ दो। भाई वाह, भाई लाजवाब, राम जिंदाबाद, वाह। 2014 से पहले इस देश में क्या हुआ मैं नहीं जानता, मैं जानना भी नहीं चाहता, लेकिन अब और इस देश में ऐसा नहीं होगा। कोई हमारी बारातों पर, हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी इष्ट की यात्राओं पर पत्थर फेंक जाए, कोई हमारे मासूम भाइयों की गर्दनें उतार ले और हम चुप बैठे रहे, अब ये और नहीं होगा आदरणीयों। और उत्तर आप देंगे। नीचे से एक आवाज आई कि क्या हम विश्वगुरु बन सकते हैं। मेरा प्रश्न तो आपसे है कि सप्त ऋषियों की धरा के लोग यदि ये प्रश्न करें कि हम विश्वगुरु बन सकते हैं, तो हमें लगता है कि हमने सप्त ऋषियों को अपने आचरण में उतारा होगा। बड़ी टिप्पणी नहीं है, बड़ी टिप्पणी। एक दिन क्रोध आना था देशवासियों को, और वो आया, और यदि आपको नहीं आया हो तो अब आएगा। हम काशी जाते थे, नंदी को प्रणाम करते थे और दर्शन कहीं और करने जाते थे। नंदी कहीं और मुंह करके खड़े होते थे। हमें पढ़ाया गया गंगा जमुनी तहजीब। एक भी ईमान वाला इस देश में ऐसा नहीं था। अरे वो तो चाय बेच रहा है। एक भी ईमान वाला इस देश में ऐसा नहीं था जो आकर ये कहता कि जहां हम वजू करते हैं वहां तुम्हारे सदा शिव विराजमान हैं। ए बेटा चाय वाले चुप हो जा।
भीमा केदारेश्वर की धरती पर बोल रहा हूं, भूतेश्वर की धरा पर बोल रहा हूं, मां दंतेश्वरी के चरणों में खड़े होकर बोल रहा हूं। एक भी मानने वाला ऐसा नहीं था जो आकर ये कहता कि जहां हम वजू करते हैं, और वजू का अर्थ होता है कुल्ला करना, हाथ धोना, उस कुंड के भीतर तुम्हारे विश्वेश्वर विराजमान है। तब 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। 72 हुरों की चाह में वो अपने खुदा को राजी करते रहे, हाथ धोना, कुल्ला करना, काम हाजी काजी करते रहे, पढ़ाते रहे हमें गंगा जमनी तहजीब, शिवलिंग पर वजू नमाजी करते रहे। अब गवाही देने मक्का मदीना में काबा आएगा, नंदी को भरोसा था एक दिन बाबा आएगा। बाबा आ गए यार। एक बार सारे लोग हाथ उठाइए यार ऊपर, जितने भी है, 1 मिनट तक इसे ताली में बदल दीजिए। आपकी तालियों की गूंज यहां से लेकर वहां तक जानी चाहिए। 1 मिनट हो गया मुझे। बहुत तो अभिवादन हो जाता है। 3 बार कहते हैं राम 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 तो संवेदनाएं व्यक्त हो जाती है। कोई गलत घटना घट गई तो मुंह से अपने आप निकलता है राम राम राम। 3 बार बोलते हैं राम 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 तो संवेदनाएं व्यक्त हो जाती हैं, और अनंत बार बोलते हैं राम 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 तो परमात्मा का भजन हो जाता है। इस दुनिया में राम के बड़ा कोई शब्द नहीं है। और मित्रों, किसी का विरोध करना, राम का विरोध मत करना, क्योंकि जिसने राम की रथ यात्रा को बिहार में रोका वो आज जेल में है। जिसने राम भक्त राम के होने के प्रमाण मांगे, आज उनके खुद के प्रमाण नहीं बचे। 400 सीटों से 40 सीटों पर आ गए। और तालियां रोकना, एक साथ तालियां बजेगी जिन्होंने राम के प्रमाण मांगे, वो 400 सीटों से 40 सीटों पर आ गए। और जिसने गुजरात की धरती से निकलकर मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर बनवाया, दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, ये राम की ताकत है।